Dear students of 4th grade, today I will discuss with you question answers of 4th chapter of SST, that is being responsible. Before we start the lesson, kindly go through the pages which is on your screen. So let's start. As we all know that we did the question answers in written assignments, let us discuss again. First one is differentiate between public and private property. तो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलग अलग डिफाइन करना है. फर्स्ट वन, पब्लिक प्रॉपर्टी, थिंग्स इन अवर सराउंडिंग्स लाइक पार्क्स, रोड्स, बसेस, ट्रेन, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी. तो जो चीजें हम सभी यूज कर सकते हैं, हम सभी के पास उनका यूज करने का राइट्स है, तो उन चीजों को हम पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल parks, roads, buses, trains, schools, hospitals. And private property, things at home like books, clothes, television, refrigerator, etc. belongs to you and your family. They are your private property. तो जो हमारे घर में चीजें होती हैं, लाइक हमारी बुक्स होती हैं, हमारे कपड़े, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, जो हमें और हमारी फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते हैं. Now second question is briefly describe how and why should you be a good neighbor. हमें ये बोला गया है कि कैसे हम एक अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं और हमें क्यों बनना चाहिए. We should be good to our neighbors. We should be caring, kind and helpful towards them. हमें केयरिंग होना चाहिए, देखभाल उनकी करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए. वी शुड बी पोलाइट टू देम, हमें उनके साथ प्यार से बात करनी चाहिए. एंड ऑफर हेल्प व्हेन दे नीड, और जब भी उनको जरूरत पड़े हमें उनकी मदद करनी चाहिए. इट बिकॉज इट इज आवर ड्यूटी टू थिंक अबाउट द वेलबींग ऑफ एवरीवन अराउंड अस, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि हम हर किसी के बारे में सोचें जो हमारे आसपास है. Now next question is, what do you understand by the term civic minded? Why is it important? तो आप civic minded terms को कैसे समझाते हैं? As citizens of India, भारत के नागरिक होने के नाते we enjoy certain rights but are expected to perform some duties also. तो हमें बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारी चीजों को एंजॉय करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं. These duties are towards both the people and public property. तो ये ड्यूटीज दोनों की तरफ है, लोगों की तरफ भी और पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए भी. We also need to care for the things around us. जो हमारे आसपास चीजें, हमें उनकी केयर करनी चाहिए. This is called being civic minded. इसको हम civic minded बोलते हैं. It is every citizen's right to enjoy these facilities. तो ये हर एक नागरिक का अधिकार है, राइट है कि वो हर एक फैसिलिटी को एंजॉय करे, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम उसको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के नागरिक होने के नाते, कि हम उन चीजों का ध्यान भी रखें. देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट बॉडीज विच हेल्प इन मेंटेनिंग पब्लिक प्रॉपर्टी. तो गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जो हेल्प करती हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने में. एंड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद अस एंड द सिटीजन्स. लेकिन सबसे जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किनकी है? वो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री की है, जो देश के नागरिक हैं उनकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 4 ways इन विच द इलेक्शन कमीशन हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया. तो हमने 4 तरीके बताने हैं कि जो कैसे जो है इलेक्शन कमीशन हेल्प करती है इलेक्शंस होने में इंडिया में. फर्स्ट वन इज इट डिसाइड्स द डेट्स एंड वेन्यू एंड होल्ड्स द इलेक्शन. तो ये डिसाइड करती है कि इलेक्शंस किस दिन होंगी, कहाँ होंगी और कैसे होल्ड, इनको कैसे सब कुछ जो है सिस्टम को मैनेज करना होगा. सेकंड है द इलेक्शन कमीशन कैलकुलेट्स द रिजल्ट्स एंड अनाउंस देम. जो इलेक्शन कमीशन है वही रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं और अनाउंस करते हैं पूरी कंट्री में. एंड नाउ थर्ड वन इज द इलेक्शन कमीशन इश्यूज एवरी वोटर एंड आइडेंटिटी कार्ड. तो जो इलेक्शन कमीशन है वही इशू करती है हर एक को वोटर कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड. फोर्थ वन इज द इलेक्शन कमीशन इंश्योर्स दैट द इलेक्शन टेक प्लेस इन अ फेयर एंड एन इम्पार्शियल मैनर. तो इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करती है लोगों को कि जो इलेक्शंस है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हुई हैं, इनमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं हुई है.
Now last one question is, as a responsible Indian voter, write 2 do's and 2 don'ts relating to voting. तो इंडिया के वोटर होने के नाते हमने ये लिखना है कि 2 जो हमें करने चाहिए, 2 पॉइंट ऐसे लिखने जो हमें नहीं करने चाहिए रिलेटिंग टू वोटिंग. फर्स्ट है डूज में फर्स्ट पॉइंट, सिटीजन्स हु आर 18 years एंड अबव मस्ट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट एंड शुड नॉट लेट इट गो वेस्ट. तो इसमें ये बताया कि जो 18 साल से ऊपर के हैं या 18 साल के हैं, उनको जो उनका अधिकार है वोट डालने का, उनको वो वोट डालने का अधिकार वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी वोट देनी चाहिए किसी न किसी पार्टी को. सेकंड पॉइंट, वी शुड इंश्योर दैट द इलेक्शंस आर फेयर एंड इम्पार्शियल. तो हमें ऐसे इंश्योर होना चाहिए कि हमने जो इलेक्शंस करनी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करनी है. नाउ डोंट्स में फर्स्ट वन है, वोटर्स शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एंड कास्ट देयर वोट टू दैट पर्सन. तो हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपनी वोट किसी भी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए. दूसरा, वोटर्स शुड नॉट शेयर द नेम ऑफ द पर्सन दे वोटेड फॉर एज इट इज सीक्रेट बैलेट. तो वोटर्स को उस पर्सन का नाम शेयर नहीं करना चाहिए जिसको उसने वोट डाली है. I hope so students will understand question answers of chapter number 4. Thank you. Have a nice day.